जिले में गेहूं खरीदी शुरू न होने से भड़के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने काफी देर तक कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया और नारेबाजी की। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द से जल्द समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू करने की मांग की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्तमान में किसानों को पैसों की सख्त जरूरत है। फसलों की कटाई और मजदूरों के भुगतान के अलावा कई किसानों के घरों में शादियां व अन्य मांगलिक कार्यक्रम हैं। खरीदी केंद्र शुरू न होने के कारण किसान कृषि उपज मंडी में अपनी फसल कम दामों पर बेचने को मजबूर हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जानबूझकर देरी की जा रही है ताकि किसान परेशान होकर अपनी उपज व्यापारियों को बेच दे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राव यादवेंद्र सिंह ने सरकार की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, हमारा देश विश्व में जूट उत्पादन में दूसरे नंबर पर है और हम दूसरे देशों को बारदाना उपलब्ध कराते हैं। फिर मध्य प्रदेश में बारदानों की कमी कैसे हो गई? असलियत यह है कि प्रदेश सरकार ने बारदाना कंपनियों को न तो एडवांस राशि दी और न ही समय पर ऑर्डर दिए। यदि ऑर्डर दिए होते तो आज बारदाना उपलब्ध होता। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि खरीदी में देरी एक सोची समझी रणनीति है। इससे अंतिम समय में केवल दलाल और भाजपा से जुड़े नेता ही अपनी फसल समर्थन मूल्य पर बेच पाएंगे। नेताओं ने दावा किया कि सरकार कर्ज में डूबी हुई है और वह किसानों की फसल खरीदना ही नहीं चाहती, जिसका सीधा फायदा बड़े उद्योगपतियों को पहुंचाया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही खरीदी केंद्र व्यवस्थित रूप से शुरू नहीं हुए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ये धरना प्रदर्शन कर रही है किसानों के लिए, क्योंकि किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी जब से बनी है तब से ही अन्याय कर रही है, बहुत भेदभाव कर रही है। कहती जरूर है कि किसान या कृषि वो फायदे का धंधा है, बिल्कुल नहीं है, घाटे का धंधा है। अब 31 मार्च को इन्होंने, पहले तो 28 मार्च को, फिर 31 को करके ऐसा करके कुल मिला करके किसानों को डिफ़ाल्टर कर दिया। उनसे जो सोसाइटी का कर्ज था ना, उसकी डेट फिक्स करके अब वो हो गए डिफ़ाल्टर। इसके बाद उन्होंने कहा था कि हम ये 1 अप्रैल से, 10 अप्रैल से, 15 अप्रैल से ऐसा बढ़ाते जा रहे हैं कि गेहूं खरीदेंगे, और वो खरीद नहीं रहे हैं, बारदाने का बना रहे हैं बहाना। जबकि जो सेठ साहूकार आज देखिए गेहूं खरीद रहे हैं, उनके यहाँ नया बारदाना है। पूरे गल्ला व्यापारियों के जाइए, उनके यहाँ बारदाना कहाँ से आ रहा है? तो इनके यहाँ बारदाना, सरकार के पास बारदाना नहीं है और निजी लोगों के पास बारदाना है। कुल मिलाकर ये गेहूं नहीं खरीदना चाहते हैं। ये पार्टी जो है ना, बिल्कुल फंड विहीन हो गई है। पार्टी के पास कुछ नहीं है, खरीदने के लिए पैसा बिल्कुल नहीं बचा है। इसलिए बहाना बना रहे हैं कि कैसे भी ये टाल लगती चली जाए, और जब तक किसान मजबूरी में अपना गेहूं मंडियों में ओन पोन भाव में बेच दे। अब समर्थन मूल्य पर किसान जब बेचने की बात आएगी, जब उसके पास गेहूं ही नहीं रहेगा, तो कुल मिलाकर ये इनकी दोगली राजनीति है। ये किसानों को भटका रहे हैं कि कैसे भी इनका गेहूं ना खरीदे सरकार, बस यही बात है, उसी के विरोध में। इसके बाद जब किसान के पास पैसा नहीं है, उधर बिजली विभाग इनकी लाइटें काट रहा है, वो बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। शादी ब्याह का सीजन है, बच्चियों की शादी किसान नहीं कर पा रहा, दर दर भटक रहा है। तो ये सरकार किसानों को भटका रही है। इसी के विरोध में पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ये आंदोलन की है। देखिए, जैसा कि माननीय विधायक जी ने बताया कि सरकार खरीदना नहीं चाहती, ये बहाने हैं, और मजबूरी में हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को मंडी में बेचना पड़ रहा है, और वो भी औने पौने दाम में। क्योंकि अब शादियों का सीज़न आ गया है, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, लोगों को अपने आगे के खर्चे चलाने के लिए जो कर्जा था वो भी देना है। किसान की मजबूरी है कि मंडी में बेचना पड़ रहा है, और सरकार यही चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय निकले, जब तक कि किसान का सारा गेहूँ बिक जाए, और बचे किसका? दलालों का, समिति प्रबंधकों का और नेताओं का। ऐसे लोग, जैसा कि अभी आप लोग लगातार समाचार पत्रों में पढ़ रहे होंगे कि मुंगावली विधानसभा क्षेत्र की कई ऐसी सोसाइटियां हैं जिन पर फर्जी पंजीयन पाए गए हैं या फर्जी पंजीयन किए गए हैं, और बड़े मात्रा में फर्जीवाड़ा होने की संभावना है। लगातार अखबारों में छपने के बावजूद, मीडिया पर चलने के बावजूद प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? प्रशासन जांच क्यों नहीं करवा रहा है? एक तरफ विकास के दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ सरकार जो है किसानों की फसल तक नहीं खरीद पा रही है। बिल्कुल, किसानों की फसल तक नहीं खरीद पा रही है। और यार, मैं तो ये कह रहा हूँ, खरीदने की कोशिश नहीं कर रही है। सरकार नहीं चाहती कि किसान का गेहूँ खरीदें, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सीधा उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का काम करती है, और किसान की कमर तोड़ने का और किसान को कमज़ोर करने का काम करती हैं। जूट उत्पादन में जो है देश अग्रणी रहता है, इसके बावजूद यहाँ पर बारदाना नहीं है। बड़े ही शर्म की बात है
कि हमारा देश विश्व के अंदर दूसरे नंबर पर जूट उत्पादन में आता है। हम लोग दूसरे देशों को बारदाने उपलब्ध कराते हैं, परंतु ये बहाना पचा नहीं कि मध्य प्रदेश में बारदाने की कमी है, जबकि सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने बारदाना खरीदने के लिए जो एडवांस राशि है वो जूट कंपनियों को दी ही नहीं, ऑर्डर ही नहीं दिया। यदि ऑर्डर देते तो खरीद बारदाना पर्याप्त था, परंतु ऑर्डर नहीं दिया और बहाना करते हैं कि हमारे पास बारदाना नहीं है।